हेलो। हेलो। हाँ, हेक्टिक दिन क्यों गुजरा? आप तो जल्दी घर चली गई थी ना। जी वो मेरी छोटी बहन की तबीयत ठीक नहीं थी। ओ, क्या हुआ? मैं आ जाऊं? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वो मैं बस उसके साथ हूँ सर, फिक्र की बात नहीं है। भैया एक्चुअली मैंने तो दोस्त समझ के कॉल की थी। फिर बॉस समझ के कॉल करता तो इस वक्त ना करता। जी बिल्कुल। अम चलें फिर, कल मुलाकात होती है। खुदा हाफिज। ओके, टेक केयर, बाय। मैं कल राह को प्रपोज करूंगा। मैं कल ही रिजाइन दे दूंगी। खालदा, जी बेगम साहिबा। तुम यहाँ चली आई और बताया तक नहीं। बेगम साहिबा, मैं तो आपसे मिलना चाहती थी, लेकिन वसीम साहब ने कहा था कि वो आपके ही कहने पे सबको निकाल रहे हैं। मुझे फोन तो करती ना, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था उनसे। फ़ोन तो मैं आपको कर लेती, लेकिन मैं उन दिनों रमीज की गुमशुदगी की वजह से बहुत परेशान थी। और तुम यहाँ आ गई? नहीं नहीं, वो तो अचानक बस जैनब भी से मुलाकात हुई। अरे जैनब भी क्या होता है, अब तो ये बेगम साहिबा है। नहीं, बेगम साहिबा क्या करो। मैंने मना किया सर। क्यों? मुझे पसंद नहीं है। पसंद नहीं है या आदत नहीं है? आप कुछ भी कह लें। खालदा, आसिया बेगम को कमरा तो दिखाओ। और हाँ, अदील भाई के लिए सब कुछ परहेजी बनेगा। याद है या भूल गई? नहीं तो मैं ही बना लेती हूँ। जी जी, मुझे सब याद है, मैं अभी बनाती हूँ। आए, मैं आपको आपका रूम दिखा दूँ। आ जाए। वो मेरे पास नीम की गोली थी तो मैंने उसको दे दी। अब उठाऊं उसको दूध के लिए? तुम्हारे लिए लेकर आए। मेरे लिए? तुम भी तो सुबह से सिद्रा के साथ थी ना, कुछ खाया पिया भी नहीं होगा। दूध ही पी लो। राह, मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। बहुत शर्मिंदा। नहीं, आपको शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, तुम जाके आराम करो, मैं हूँ सिद्रा के पास। फिर तुमने सुबह ऑफिस भी जाना है ना। शाबाश, जा। तो भूल ही गई थी ऑफिस का।
तुमने मुझे कुछ बताया नहीं अरमान, ये सब क्या है? उनके सामने पूछना मैंने मुनासिब नहीं समझा, लेकिन अब तो बताओ। वो लोग अपने कमरों में चले गए, ऊपर वाले लाउंज में बैठे हैं। रूम मैंने सेट कर दिया और बता दिया उन्हें। कुछ तो बताओ मुझे। दरअसल आपको पता तो है, जरिए उनकी नीयत शुरू से नहीं ठीक थी। आसिया बेगम ने उसे और बढ़ावा दिया और सारा एक्सेस दे दिया ऑफिस का। उसकी नीयत में खोट था, उसने तो अपनी फितरत दिखानी थी। जरियून और उसके बाप को ये मौका आसिया बेगम की बेवकूफ़ियों की वजह से मिला। इतना सब कुछ हो गया, उसके बाद भी आसिया बेगम को समझ नहीं आई, बल्कि उनके तो रवैये में भी कोई तब्दीली नहीं है। खुश लोगों की फितरत कभी नहीं बदलती अम्मी। ठीक कहते हो तुम। नुकसान चाहे कितना बड़ा भी हो जाए, उन्हें समझ नहीं आती। तुमने तारा के बारे में बताया? नहीं, अभी मैंने वो बात करना मुनासिब नहीं समझा। अच्छा किया। मैं तो इसी बात से डर रही थी कि अदील भाई मुझसे पूछ ना ले, पता नहीं तुमने क्या बताया। लेकिन उन बेचारे की तो खुद भी हालत ऐसी है। बताना तो पड़ेगा अम्मी, बताना तो पड़ेगा। चलो अब तुम भी आराम कर लो, सुबह ऑफिस भी जाना, रात बहुत हो गई है। मैं जरा उन लोगों को देख। मैं तो ये सोच रही हूँ कि ज़ैनबी के पास इतना पैसा कहाँ से आया। मैं तो हैरान रह गई। अदील, अदील, क्या हुआ? तुमने नहीं सोचा ज़ैनबी के पास ये सब कुछ कैसे आया? आई मीन, उनका कौन सा जैकपॉट लगा है? भाई, इतनी आसाइशें तो कभी मैंने नहीं देखी। ज़ैनब बी के पास ये पहले से था। एग्जैक्टली कैसे? भाई, मेरी तो आंखें खुली की खुली रह गई। काश तुम्हारी आंखें उस वक्त खुल गई होती जब ज़रियून का निकाह हो रहा था बतूल से। उन्होंने हमारी बेटी को घर से निकाल दिया, हमें हमारे घर से निकाल दिया।